Hello, dear listeners and viewers. Welcome. Today, I discuss with you past paper of 2012 English portion of MTK paper. In this, there are also 10 questions. And number one is identify the word or the phrase that needs to be changed for the sentence to be corrected. इसमें हमें क्या करना है कि एरर फाइंड करनी है ए से लेकर ई तक किस पार्ट में एरर है जो कि हमें आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना है। अब सेंटेंस है ही ब्रॉट डाउन द टाइगर विद हिज फर्स्ट शॉट। अब नो एरर जो ई है। अब देखें ये सेंटेंस पास्ट का है और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। एज़ पर ग्रामर ये ओके है, तो इसमें यकीनन जो है नो एरर ही होगा ई पार्ट। अब सेकंड इसका है द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। अब देखिए द नॉइज़ इट इज़ अ सिंगुलर ऑफ द ट्रैफिक मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू वर्क विद द विंडोज़ ओपन। अब देखें कि द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक मेक्स होगा, क्योंकि इसमें बी जो है वो करेक्ट नहीं है, यहाँ पे मैक्स आना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और द नॉइज़ इज़ अ वन सिंगुलर, तो इसमें मैक्स होगा, यानी बी में एरर है। Complete the sentence by choosing the most appropriate word from the given letters words. मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब जो मुनासिब दुरुस्त सही हो उसमें से डैश में रखना होगा। अब देखें ही गॉट ऑफ हिज बाईसाइकिल डैश एंड इट थ्रू द गेट। अब देखें मुझे जो लगता है इसमें ये डैश आगे पीछे है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ही गॉट ऑफ हिज बाईसाइकिल एंड वॉकड थ्रू द गेट आना चाहिए। लिहाजा जैसे ये इन्होंने डैश दिया है इस बुक के हिसाब से यहाँ पे व्हील्ड जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट लिखा है इन्होंने। ही गॉट ऑफ हिज बाईसाइकिल व्हील्ड एंड इट थ्रू द गेट, हालांकि ये वॉक थ्रू द गेट आना चाहिए। बहरहाल आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे इसमें आएगा, यानी व्हील्ड। समबडी हैज़ नॉट टर्न द टैप ऑफ ही होगा, क्योंकि अब देखिए ना किसी ने वो टैप जो नल चल रहा होता है उसको बंद नहीं किया, तो टर्न ऑफ जो होता है वो बंद करना होता है, टर्न ऑन जो है वो खोलना होता है। तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है ओ डबल एफ वाला वो आएगा। अब इसी तरह से अब ये इसमें भी इन्होंने पैराग्राफ दिया है जो है रीड द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन 5 एंड 6। आप कहते हैं टू इंक्वायर आफ्टर द मीनिंग और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वंस ओन एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिएशंस जनरली हैज़ ऑलवेज सीम टू मी एब्जर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड येट एवरीबडी हैज सर्टेन ideals which determine the directions of his endeavors and his judgments. In this sense, I have never looked upon the case and happiness as ends in themselves, such an ethical basis I call more proper for a herd of swine. The ideals which have lighted me on my way and the time after time given me new courage to face life cheerfully have been truth and goodness and beauty. Without the sense of fellowship with men of like mind, of preoccupations with the objective, the eternally unattainable in the field of art and scientific research, life would have seemed to me empty. The ordinary objects of human endeavors, property, outward success, luxury have always seemed to me contemptible. Contemptible. So the author number 5 is of the passage followed which of the following objectives? These are the 4 objectives: truth, goodness, beauty and sense. As per this passage, first 3 are the objective of the author. So here 1, 2 and 3 only, this D part is correct in this. Number 6, which of the following is contemptible for the author? That is mentioned over here. These are B, property, outward success and luxury. So these are written: property, outward success and luxury have always seemed to me contemptible. So B is correct over here as per this passage. Choose the word most similar means synonym. Fright, fright का luggage होता है, freight means luggage, सामान को कहते हैं, ये इसका सिनोनियम है। हार्डशिप तकलीफ और मुश्किलात को कहते हैं, मीन्स सफरिंग्स होगा डी पार्ट इसका। और इसका जो है नंबर नेक्स्ट जो 9 एंड 10 है वो इसकी अपोजिट मीनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का यकीनन
जो है अपोजिट होगा सिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल जो अवॉइड किया जा सके, सिग्निफिकेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ास होता है, माइन्यूट, कैजुअल, टेनी, अनटेम्प्ड नहीं होता, उसका जो अपोजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। एलिगेंट का मतलब होता है शानदार या बेहतरीन, तो यकीनन ये इसका अपोजिट जो होगा वो अनअट्रैक्टिव होगा, क्योंकि जो चीज़ शानदार नहीं होती वो अनअट्रैक्टिव होती है। यहाँ पे ये अपोजिट पूछ रहे हैं, यानी उलट मीनिंग वाले। वैसे उन्होंने मीनिंग्स भी दे दिए, ग्रेसफुल, हालांकि देखा जाए तो एलिगेंट का जो अगर सिनोनिम देखें तो वो ग्रेसफुल होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि अपोजिट पूछा है तो वो अनअट्रैक्टिव यानी बी पार्ट होगा। सो डियर, दिस वॉज the paper of 2012 past paper of entry test, English portion only. This I have discussed with you, and I hope that you will learn a lot from this. Thank you for listening.